Sorry kids, the video was stopped automatically. I'll continue. So he tried to connect to his house, and the assistant was there on the line, and he said that he had come all the way from India to write about the travels in Britain or his journey in Britain. Okay, so he requested him just 10 minutes of इंटरव्यू वुड डू, 10 मिनट भी चलेगा, मुझे उनके साथ बात करनी है. ओके, सो द असिस्टेंट हु वाज देयर ऑन द अपोजिट लाइन, ही सेड हाफ एन आवर, ही सेड फ्रॉम 3:30 to 4. आपको आधे घंटे का अपॉइंटमेंट देता हूँ 3:30 से 4 बजे तक, आप आ जाइए द नेक्स्ट आफ्टरनून. ओके, एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर. और जैसे ही उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई, ही फेल्ट वीक, खुद को कमज़ोर मानने लगे वो. वाई? Because growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. जब आप डिसेबल्ड होते हो तो आपको लोगों की सिंपैथी मिलती है, लोग आपको बहुत कमज़ोर समझते हैं और आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा करेज है, तुम कर सकते हो, एंड ब्ला 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 ब्ला, आपको सहूलियत देते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है. राइट? सो the person who is disabled, he again start himself feeling so weak because people are supporting. And let me tell you, disabled people, they never need anyone's support. उनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है. अगर आप सपोर्ट देना चाहते हो तो वो आप उनका इंसल्ट कर रहे हो, उनको बहुत बुरा लगता है. So they never need a support from anyone. Okay, the only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. तब उसको एहसास हुआ राइटर को कि वाई ही फेल्ट सो वीक एट दैट टाइम, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो डिजेबल्ड एंड स्टीफन हॉकिंग वॉज ऑल्सो डिजेबल्ड, एंड अ पर्सन हु इज सेम लाइक यू, ओके, बट हैव अचीव्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन हिज लाइफ. दैट थिंग मेक्स यू फील वीकर, राइट? जब आपको आपके जैसा इंसान, आपकी जैसी कमज़ोरी उसको है लेकिन उसने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव किया अपनी लाइफ में, तब आप खुद को कमज़ोर समझते हो. अरे यार, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सो ही स्टार्टेड फीलिंग वीक, राइट? देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड. तब आपको समझ में आता है कि कितना तुम कर सकते हो और कितना तुमने अचीव किया है, राइट? I haven't been brave. Now he has reached, the next afternoon he had reached Mr. Stephen Hawking's house, and he is speaking. Now this sentence, which the statement which is given over there, is spoken by Stephen Hawking. I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. क्या लगता है आपको कि ये डायरेक्ट आंसर दिया है स्टीफन हॉकिंग ने? सो कांगा ने क्या क्वेश्चन पूछा होगा? व्हाट क्वेश्चन, विच क्वेश्चन कांगा might had asked to Stephen Hawking. So he is answering over here, I haven't been brave, I have had no choice. तो क्या क्वेश्चन हो सकता है, सोचो, जिसका उन्होंने ये आंसर दिया है? आंसर क्या है? आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं इतना ब्रेव नहीं था, बट आई हैव हैड नो चॉइस, मुझे कोई चॉइस थी ही नहीं, इसलिए आई हैव टू मूव अहेड व्हाट द थिंग्स और नेचर हैड गिफ्टेड मी विथ. जो नेचर ने मुझे दिया है, जैसा होता गया मैं उसको एक्सेप्ट करता गया. दिस इज़ नॉट द थिंग, दिस डजंट मीन दैट आई एम ब्रेव, है ना? तो क्या क्वेश्चन पूछा होगा, सोच के रखो, बिकॉज देयर इज़ अ क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस आंसर. ओके, surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice, but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. So what Kanga said, surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. क्या चॉइस था स्टीफन हॉकिंग के सामने अकॉर्डिंग टू कांगा? दैट टू लिव क्रिएटिवली. क्रिएटिवली मीन्स कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने दिमाग से पैदा करना जो लोगों के काम आए. बट when you are physically disabled and you are creating something nice for the people, normal people around you, then you have no choice, right? But he kept quiet. He didn't say that because he felt guilty. Kanga felt guilty because when he was asking question and Stephen Hawking was trying to give response by typing on the his keypad,
and Kanga was literally forcing him to answer. So he felt guilty कि मैं उनको उन 2 उंगलियों से बटन्स प्रेस करने के लिए और या फिर जवाब देने के लिए मैं उनको मजबूर कर रहा हूँ. Okay, then he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that came out in a frozen phrases and sentences stiff as corpses. Okay, so he has described the way Stephen was answering him. How he was answering, see, only these two fingers were working, so he was trying to find out the words on the computer screen which he wanted to connect to Mr. Kanga. But whenever he didn't find the words over there, he felt frustrated. His mind was buoyant with thoughts. Buoyant, see, the meaning is given, intensely active and vibrant. उनकी बॉडी डेड थी पर उनका माइंड जो था वो बहुत एक्टिव था. वाइब्रेंट थॉट्स थी उनके अंदर जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे थे. बट ही कुड नॉट फाइंड द वर्ड्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स. सो ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड. सो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे और जो भी सेंटेंसेस निकालते थे, फ्रेजेस निकलते थे, वर ऑल फ्रोजन. Sentences stiff like corpses. Corpses means dead body of human beings. Human beings के dead body को क्या बोलते हैं? Corpses. और animals के dead bodies को क्या बोलते हैं? Carcasses, है ना. तो उनके thoughts, उनके जो sentences थे वो सारे के सारे dead हो गए उनके mind के अंदर, because he was not able to express. बहुत अच्छी तरह से उनको बातें करनी थी, but because of the body's disability he could not speak. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? The next question he asked, the second question he asked, a lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. Chronically means in a slow manner. धीरे धीरे ये disabled people अंदर से दुखी हो जाते हैं क्योंकि they are disabled. This is the thought of normal people. Normal people को लगता है कि disabled people वो chronically unhappy रहते, धीरे धीरे दुखी हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं. So further he said that he knew that that's not true for himself. उसके लिए ये true नहीं, because he is also disabled. But he is asking Stephen Hawking that are you often laughing inside? क्या आप अंदर से हंसते हो, खुश होते हो? So what answer he replied? After 3 minutes later he responded. 3 मिनट बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया. क्यों टाइम लगा उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए? Because he took time to type or search the words on the computer screen to give a response. What response he gave? I find it amusing when people patronize me. Patronize means to treat someone in a way that suggests they are inferior. किसी को inferior समझना. Inferior means नहीं कर सकता, ये disabled है, ना, नहीं, no, never. ऐसे वर्ड्स जब उसके लिए ज़्यादातर लोग निकालते थे, so what he felt amused. उसको सरप्राइज होता था कि लोग मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं, मैं तो ऐसे नहीं हूँ. Okay, so he felt amusing when people patronize him. And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? So here the third question Mr. Kanga asked कि जब मेरे जैसा कोई इंसान आके आपको डिस्टर्ब करता है, आपके काम में बाधा लाता है, तो आपको क्या लगता है? आप तभी भी डिस्टर्ब होते हो? आपको गुस्सा आता है? You feel annoying? So the answer flashed on the computer screen was yes. I feel Mr. Stephen Hawking, he used to feel frustrated, annoying when people like Kanga used to disturb him. Then he smiled, and he smiled because it was just a joke. Okay, then he smiled, his one-way smile, and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. When Stephen Hawking smiled, how was that smile? It was a one-way smile like this. बिकॉज थोड़ा वो डिजीज़ तो थोड़ा ओवर पावर करने लगा था स्टीफन हॉकिंग को. उनके यहाँ बॉडी पे भी वो फेस पे भी वो चढ़ता जा रहा था डिजीज़. सो ही कुड ओनली स्माइल लाइक दिस. ओके, सो एट दैट टाइम मिस्टर कांगा थॉट दैट
that he was the most beautiful man in the world. Okay, at a first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in the magazine and newspapers have turned 3-dimensional. और जब उन्होंने वो देखा, previously he had seen Stephen Hawking in the magazines. मैगज़ीन में कैसे वो स्टिल ऐसे बैठे रहते थे, वही तस्वीर उसके सामने थी, बट इट वॉज अ 3-dimensional बिकॉज मिस्टर स्टीफन हॉकिंग ही कुड नॉट मूव फ्रॉम हिज प्लेस. इट वॉज लाइक अ स्टिल पिक्चर. वो बैठे भी रहते थे सामने, आपके सामने बैठे तो भी आपको लगेगा कि ये एक स्टिल पिक्चर है, जैसे वो मैगज़ीन में देखा करते थे. Then you see the head twisted sideways into a slump. Slump means with shoulders drooping. Shoulders ऐसे droop हो चुके थे, वो एक उनका सर एक साइड पे ऐसे झुका हुआ था. Okay, the torso shrunk inside the pale blue shirt. Torso, see the meaning is given, upper part of the body. आपके बॉडी का ऊपरी हिस्सा एक उसको टॉर्सो बोलते हैं, वो shrunk हो चुका है, सिकुड़ चुका है, राइट. और उसके ऊपर उन्होंने एक पेल सा शर्ट पहन लिया है, ब्लू कलर का शर्ट पहन लिया. द वेस्टेड लेग्स, यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट. इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन. ये हो गया उनकी बॉडी का डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने अभी दिया है, राइट. Before you like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man. उन्होंने here Mr. Kanga has compared Stephen Hawking to a lantern. Stephen Hawking एक lantern के जैसे हैं. लैंटन मीन्स वो जो दिया होता है ना, वो ग्लास वाला होता है, वो पुराने ज़माने में होता था. नाउ डेज वी आर नॉट यूजिंग इट. सो ही हैज़ कंपेयर्ड हिम टू दैट लैंटन. वाई? बिकॉज जिस उस लैंटन के जैसे हो चुके हैं जिसकी दीवारें, द ग्लास हैज़ वॉर्न आउट, पूरा वो ग्लास खराब हो चुका है, बट देयर इज स्टिल अ लाइट लिट इनसाइड. लेकिन फिर भी उसके अंदर एक दिया जल रहा है. सो हिज बॉडी इज़ लाइक द आउटर कवरिंग ऑफ द लैंटन एंड द लाइट विच ही इज़ टॉकिंग अबाउट इज़ हिज हार्ट विच इज़ स्टिल वर्किंग, है ना. Incandescence of a man. Incandescence means inner glow or light. Incandescence इंसान के अंदर की एक जो ग्लो होता है, जो लाइट होती है हमारे अंदर, उसके बारे में होते हैं. जैसे लैंटन के अंदर लाइट जलती है, वैसे हमारे अंदर भी एक लाइट जलती है. ओके. द बॉडी ऑलमोस्ट irrelevant, exist only like a case made of shadows, so that I, no believer in eternal souls, know that this is what each of us is. Everything else is an accessory. This is not only limited to Stephen Hawking. ये हम सब के लिए है. This sentence, this comparison to lantern. हम सब एक lantern है, right? भले हमारे walls जो है, जो body part है, वो worn out हुए हैं या सही सलामत है, it doesn't matter. What is the same in all of us is the incandescence. हमारे अंदर का glow, हमारे अंदर की लाइट, ये कॉमन है हम सब में, है कि नहीं. सो देर इज़ एवरीथिंग, दिस लाइट इज़ इटर्नल. दिस विद द लाइट विच ही इज़ टॉकिंग अबाउट, विच इज़ देयर विदिन आवर बॉडी, वी कैन से इट एज आवर माइंड. ओके. सो दिस इज़ कॉमन एंड दैट इज़ इटर्नल. ये अमर है. बाकी ये बॉडी पार्ट्स, आँख, नाक, हाथ, पैर, उंगलियाँ, व्हाट आर दीज आर जस्ट एक्सेसरीज. ये एक्सेसरीज है. इनके बिना भी हम हैं, इनके साथ भी हम हैं, राइट. जैसे कार की एक्सेसरीज लगती है ना, कार के अंदर वो क्लीनर जो लगता है, सीट्स है, ऑडियो है, ये सब है. व्हाट आर दीज आर एक्सेसरीज, बट विदाउट देम यू कैन ड्राइव द कार, राइट. सो इट्स लाइक दैट. आवर बॉडी पार्ट्स आर एक्सेसरीज. व्हाट इज इटर्नल? एक्सेसरीज ये जल की खाक हो सकते, बट व्हाट इज इटर्नल? द इनर लाइट. ओके. What do you think is the best thing about being disabled? I asked him earlier. So the next question he asked is, what according to Stephen Hawking, or what according to him is the best thing about being disabled? Disabled होने का अच्छा फ़ायदा क्या है? What is the best thing about being disabled? Okay. So I don't think there is anything good about being disabled. What answer he got? That according to Stephen Hawking, it is not good to be a disabled. I think means this is